दोस्तों, क्या आपके पाँव में अचानक क्रैम्प्स आते हैं, खासकर रात को, जब नींद में होते हैं और अचानक दर्द से आंखें खुल जाती हैं? उठकर चलना मुश्किल लगता है। पहला कदम लेते वक्त पैर जैसे सीज हो जाता है। सीढ़ियां चढ़ते वक्त घुटने दर्द करते हैं या क्रैक क्रैक की आवाजें आती हैं। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद थकावट आ जाती है या हाथ उठाते वक्त बाजू कमजोर पड़ जाते हैं। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि चलना चाहते हैं पर जाता नहीं। दोस्तों, अगर यह सब फील हो रहा है आप में या आपके घर के किसी भी बड़े बुजुर्ग में, तो यह सिर्फ बुढ़ापा नहीं है। यह एक खामोश खतरनाक बीमारी है जिसका नाम है सार्कोपीनिया, यानी उम्र के साथ मसल्स का धीरे धीरे घुलते जाना। और लोग इसे नॉर्मल समझकर इग्नोर करते रहते हैं। आज मैं आपको 4 ऐसी फूड्स बताऊंगी जिन्हें साइंस ने क्लिनिकली प्रूव किया है, जो इस प्रॉब्लम को रोक सकती हैं और मसल्स को वापस मजबूत बना सकती हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जो आखिरी चीज मैं बताऊंगी वो इतनी पावरफुल है कि साइंटिस्ट्स खुद इसके रिजल्ट्स देखकर हैरान हैं। और वो चीज हमारे अपने घर की है, बिल्कुल सामने, लेकिन हमने इसे देखा ही नहीं। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें, वरना सबसे जरूरी चीज मिस हो जाएगी। सार्कोपीनिया क्या है? मसला समझें दोस्तों। साइंस कहती है कि इंसान की बॉडी 30 साल की उम्र के बाद हर साल 1% से 2% तक मसल मास खोती है और 60 साल के बाद यह रफ्तार और तेज हो जाती है। इस कंडीशन का साइंटिफिक नाम है सार्कोपीनिया। यह वर्ड ग्रीक से आया है जिसका मतलब है फ्लैश पॉवर्टी, यानी मसल्स की गुर्बत। इसकी वजह से यह होता है, पैर और पांव कमजोर हो जाते हैं, उठना बैठना मुश्किल लगता है, क्रैम्प्स आते हैं, खासकर रात को, क्योंकि मसल्स ठीक से काम नहीं करती। जॉइंट्स में आवाजें आती हैं क्योंकि मसल्स जो हड्डी को सपोर्ट करती थी वो कमजोर हो चुकी हैं। चलना, सीढ़ियां चढ़ना पेन देता है, बैलेंस बिगड़ जाता है, जल्दी थकावट, हल्का काम भी भारी लगता है। जर्नल ऑफ कचेक्सिया, सार्कोपीनिया एंड मसल की रिसर्च कहती है कि दुनिया में 50 मिलियन से ज्यादा लोग इससे मुतासिर हैं और 2050 तक यह नंबर 200 मिलियन से भी ऊपर होगा। लेकिन दोस्तों, एक अच्छी खबर भी है। ये कंडीशन रिवर्सिबल है, मतलब आप इसे रोक भी सकते हैं और इससे वापस भी आ सकते हैं अगर सही खाना खाएं। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से। फर्ट नंबर 1, अंडे, एग्स। दोस्तों, पहली फूड मैं बताऊंगी अंडे के बारे में, और यह शायद सबसे आसान, सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा रिसर्च्ड फूड है मसल्स के लिए। पबमेड पर पब्लिश्ड रिसर्च, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल जर्नल डेटाबेस है, कहती है कि अंडे में हाई क्वालिटी कंप्लीट प्रोटीन होती है। मतलब वो सारी अमीनो एसिड्स होती हैं जो आपकी बॉडी मसल्स बनाने के लिए मांगती है। लेकिन सिर्फ प्रोटीन नहीं, अंडे में एक खास चीज होती है जिसका नाम है ल्यूसीन। यह एक अमीनो एसिड है जो डायरेक्टली मसल्स की ग्रोथ को ट्रिगर करता है। जब आप अंडा खाते हैं तो आपकी बॉडी को सिग्नल मिलता है कि मसल्स बनाओ। एमडीपीआई न्यूट्रिएंट्स जर्नल में 2022 में पब्लिश होने वाली स्टडी कहती है कि एग प्रोटीन डायरेक्टली स्केलेटल मसल हेल्थ को इंप्रूव करता है और सार्कोपीनिया से बचाता है, स्पेशली ओल्डर एडल्ट्स में। और पबमेड की एक और स्टडी जो स्पेसिफिकली ओल्डर विमेन पर की गई, उसने प्रूव किया कि एग प्रोटीन सप्लीमेंटेशन ने अपर बॉडी मसल स्ट्रेंथ में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दी। एक आम अंडा रफली 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन देता है और 2 अंडे मिलाकर 12 ग्राम्स देते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल कहता है कि एक सीनियर एडल्ट को रोजाना पर मील 25 से 30 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए मसल्स की हिफाजत के लिए। कैसे खाएं? सुबह नाश्ते में 2 से 3 अंडे जरूर शामिल करें, बॉइल्ड, पोच्ड या स्क्रैम्बल्ड, जिस तरह भी पसंद हो। व्हाइट के साथ येलो यानी योक भी जरूर खाएं, क्योंकि योक में विटामिन डी होता है जो मसल्स के लिए उतना ही जरूरी है जितना प्रोटीन। साइंस का खुलासा, अंडे आपकी मसल्स का रॉ मटेरियल है। यह बॉडी को वो बिल्डिंग ब्लॉक्स देते हैं जो मसल्स रिपेयर और ग्रो करने के लिए चाहिए होती हैं। और उम्र के साथ जब बॉडी की प्रोटीन अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, अंडा इस कमी को आसानी से पूरा करता है। फर्ड नंबर 2, मूंगफली का मक्खन, पीनट बटर। दोस्तों, दूसरी चीज मैं बताऊंगी मूंगफली का मक्खन,
यानी पीनट बटर। और इसके बारे में एक ऐसी रिसर्च सामने आई है जो सच में हैरान कर देने वाली है। जर्नल ऑफ कचेक्सिया, सार्कोपिनिया एंड मसल, जो कि वर्ल्ड की लीडिंग मसल रिसर्च जर्नल है, उसमें 2026 में एक क्लिनिकल ट्रायल पब्लिश हुआ। इस स्टडी में 60 साल से ऊपर के एडल्ट्स को रोजाना 43 ग्राम्स यानी तकरीबन 3 चम्मच पीनट बटर दी गई 6 महीने तक, बिल्कुल कंटिन्यूअसली। नतीजा क्या निकला? मसल पावर में काबिल ए जिक्र इंप्रूवमेंट आई, स्पेशली लोअर बॉडी में, यानी पांव और पैर में। रिसर्चर्स ने एक टेस्ट किया जिसका नाम है 5 टाइम्स सिट टू स्टैंड टेस्ट, यानी 5 मर्तबा कुर्सी से उठना और बैठना। पीनट बटर ग्रुप ने यह टेस्ट 1.23 सेकंड्स पहले कंप्लीट किया, जो क्लिनिकली मीनिंगफुल रिजल्ट है। और सबसे खास बात, वजन नहीं बढ़ा, मतलब मसल्स बनी, मोटे नहीं हुए। क्यों काम करता है पीनट बटर? क्योंकि मूंगफली के मक्खन में होता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन, जो मसल्स के लिए फ्यूअल है, हेल्थी फैट्स, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, जो मसल्स की इन्फ्लेमेशन कम करती हैं, मैग्नीशियम, जो मसल्स को क्रैम्प से बचाता है, विटामिन ई, जो मसल्स के सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। यूरिका अलर्ट, साइंटिफिक रिसर्च न्यूज़ का ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म, ने कहा कि पीनट बटर एक आसान और सस्ता तरीका है सीनियर्स की न्यूट्रिशन और मसल पावर इंप्रूव करने का। कैसे खाएं? सुबह रोटी के साथ या आफ्टरनून स्नैक में 1 से 2 चम्मच पीनट बटर रोजाना लें। ध्यान रखें कि नेचुरल पीनट बटर लें, जिसमें एक्स्ट्रा शुगर या हाइड्रोजनेटेड ऑयल शामिल ना हो। फूड नंबर 3, केला, बनाना। दोस्तों, तीसरी चीज मैं बताऊंगी केले के बारे में, और यह वो फ्रूट है जो मसल्स की एक खास मुश्किल का हल है। वो मुश्किल जो रात को नींद खराब करती है, क्रैम्प्स। यूनाइटेड हेल्थ केयर की न्यूट्रिशन रिसर्च कहती है कि एक मीडियम साइज केले में रफली 422 मिलीग्राम्स पोटेशियम होता है, और पोटेशियम वो इलेक्ट्रोलाइट है जो आपकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद देता है। जब पोटेशियम की बॉडी में कमी होती है, मसल्स सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, और नतीजा होता है क्रैम्प्स, पेन और वीकनेस। यह प्रॉब्लम सीनियर्स में स्पेशली कॉमन है, क्योंकि एजिंग के साथ किडनी पोटेशियम रिटेन करने की कैपेसिटी कम कर देती है। लेकिन केला सिर्फ पोटेशियम की वजह से नहीं, इसमें और भी बहुत कुछ है। विटामिन B6, यह मसल प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है, मतलब मसल्स के बनने की प्रोसेस में हेल्प करता है। मैग्नीशियम, यह मिनरल मसल्स और नर्व्स के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स, यह मसल्स को एनर्जी देते हैं ताकि वो काम कर सकें। USDA के फूड डेटा के मुताबिक केला एक न्यूट्रिएंट डेंस फूड है जो सीनियर्स के लिए स्पेशली रेकमेंडेड है। और गुड RX की न्यूट्रिशन गाइड में केले को एक्सप्लिसिटली मसल क्रैम्प्स रोकने वाले फूड्स की लिस्ट में शामिल किया गया है, साइंस के साथ। कैसे खाएं? रोजाना 1 से 2 केले, सुबह नाश्ते में या एक्सरसाइज के बाद। अगर ब्लड शुगर का मसला है तो आधा केला भी काफी है। दही के साथ लें, जो प्रोटीन भी ऐड करेगा। एक छोटी सी टिप, रात को क्रैम्प्स आते हैं, सोने से पहले आधा केला खाएं। काफी लोग इससे फर्कन फील करते हैं। फूड नंबर 4, कटहल, जैक फ्रूट, सबसे पावरफुल, इसीलिए आखिर में रखा। दोस्तों, अब आते हैं उस चीज पर जिसका मैंने वीडियो के शुरू में जिक्र किया था, वो चीज जो साइंटिस्ट्स को हैरान कर रही है, वो चीज जिसे आपने शायद कभी इस एंगल से नहीं देखा होगा, वो चीज जो हमारी अपनी जमीन पर, हमारे अपने देश में पैदा होती है, लेकिन हमने इसे इग्नोर किया हुआ है। वो चीज है कटहल, यानी जैक फ्रूट। PMC, पबमेड सेंट्रल पर पब्लिश्ड रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ की डेटाबेस, एक 2019 की पीयर रिव्यूड स्टडी जिसका टाइटल था न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ जैक फ्रूट। उसने इस फल के बारे में ऐसे फैक्ट्स सामने रखे जो मसल्स के लिए सच में गैर मामूली हैं। कटहल में क्या है जो मसल्स को दोबारा जिंदा कर सकता है? पहली चीज, पोटेशियम। कटहल में 448 मिलीग्राम्स पोटेशियम पर 100 ग्राम्स होता है, जो कि केले से भी ज्यादा है। और वाइली ऑनलाइन लाइब्रेरी की पब्लिश्ड स्टडी कहती है कि कटहल का पोटेशियम मसल कॉन्ट्रैक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है।
मतलब यह आपकी मसल्स को सिग्नल भेजने में मदद करता है कि कब कॉन्ट्रैक्ट करें और कब रिलैक्स करें। और जब यह सिग्नल सही नहीं होता, क्रैम्प्स और कमजोरी शुरू होती है। दूसरी चीज, मैग्नीशियम। कटहल में मैग्नीशियम भी होता है, जो मसल और नर्व फंक्शन के लिए क्रिटिकल है। मैग्नीशियम की कमी डायरेक्टली मसल क्रैम्प्स, वीकनेस और फटीग से जुड़ी है। सीनियर्स में मैग्नीशियम की डिफिशियंसी बहुत कॉमन है और कटहल इस कमी को नेचुरली पूरा करता है। तीसरी चीज, विटामिन B6। कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल्स की न्यूट्रिशन रिव्यू कहती है कि कटहल में विटामिन B6 होता है, जो कि मसल प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का की प्लेयर है। यानी कटहल सिर्फ मसल्स को फ्यूल नहीं देता, बल्कि उनके रिपेयर और रीबिल्डिंग प्रोसेस में भी डायरेक्टली हाथ बटाता है। चौथी चीज, एंटी इन्फ्लेमेटरी फाइटोन्यूट्रिएंट्स। साइंस डायरेक्ट पर 2025 में पब्लिश होने वाली एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू कहती है कि कटहल में बायोएक्टिव फिनोलिक्स और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट हैं। सार्कोपीनिया में एक बड़ी वजह होती है क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन, और कटहल के यह कॉम्पाउंड्स उस इन्फ्लेमेशन को सीधा अटैक करते हैं। पांचवीं और सबसे खास बात, कटहल में प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी होता है, स्पेशली इसके बीज में। अपोलो 247 की जीरियाट्रिक न्यूट्रिशन रिपोर्ट कहती है कि कटहल के बीज प्रोटीन से भरपूर हैं, जो सीनियर्स के लिए मसल मास मेंटेन करने में हेल्पफुल हैं। तो सोचें, एक फल, पोटासियम, मैग्नीशियम, विटामिन B6, एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड्स, प्लांट प्रोटीन, यह सब एक साथ एक ही चीज में। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में इजीली अवेलेबल है। केले या किसी भी इंपोर्टेड फ्रूट से काफी सस्ता है, और फिर भी हमने इसे इग्नोर किया हुआ है। कैसे खाएं पका कटहल? मीठा, एज अ फ्रूट, मिड डे स्नैक में या नाश्ते के बाद कच्चा कटहल सब्जी की तरह, लंच या डिनर में। इसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है। कटहल के बीज बॉयल या रोस्ट करके खाएं, यह भी मसल्स के लिए एक्सेलेंट है। रोजाना या हफ्ते में 3 से 4 बार कटहल किसी न किसी फॉर्म में खाएं, और 4 से 6 हफ्ते में खुद फर्क फील करें। आज हमने 4 साइंस बैक्ड फूड सीखे जो सीनियर्स के मसल्स को कमजोर होने से रोक सकती हैं। अंडे, कंप्लीट प्रोटीन और ल्यूसीन के लिए मूंगफली का मक्खन, क्लिनिकली प्रूवन मसल पावर के लिए केला, पोटासियम से क्रैम्प्स रोकने के लिए कटहल, नेचर का कंप्लीट मसल टॉनिक। सबसे पावरफुल, यह इंफॉर्मेशन फ्री है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और साइंस बैक्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे, तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी का निशान भी जरूर ऑन करें, ताकि कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस न हो। यह वीडियो अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें, खासकर उनके साथ जिन्हें पैर दर्द, क्रैम्प्स या चलने में तकलीफ होती है। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है।